अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय साक्षी प्रकरण का श्लोक 13 आत्मा के वास्तविक स्वरूप और मैं के अहंकार को छोड़ने के बारे में है। कूटस्थम बोधम अद्वैतात्मानं परिभावय आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाह्यम अथांतरम। अर्थात, हे साधक, तू अपने भीतर उस कूटस्थ आत्मा का चिंतन कर जो कभी बदलती नहीं, जो सदा एक सी रहती है, जो शुद्ध चेतना है, जो अद्वैत है, जिसके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। कूटस्थ का अर्थ क्या है? कूटस्थ का मतलब है जो सब कुछ बदलते हुए भी स्वयं नहीं बदलता। जैसे शरीर बदलता है, मन बदलता है, भाव बदलते हैं, दुख सुख बदलते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो नहीं बदलता, वही आत्मा है। बोध का अर्थ, बोध यानी शुद्ध चेतना। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो तो जानने की शक्ति है, जिससे तुम जानती हो कि मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मुझे विचार आ रहे हैं। वो जानने वाला ही आत्मा है। अद्वैत आत्मा। अद्वैत का अर्थ दो नहीं, केवल एक। आत्मा अलग नहीं है, ईश्वर अलग नहीं है, दोनों एक ही सत्य हैं। भेद केवल अज्ञान से दिखाई देता है। मैं आभास हूं, ये भ्रम। श्लोक कहता है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं करता हूं। ये सब केवल आभास यानी झूठी प्रतीति हैं। जैसे रस्सी में सांप दिख जाना। सांप दिखाई देता है पर वास्तव में है नहीं। उसी तरह मैं शरीर हूं, ये केवल भ्रम है। बाह्य और आंतर भाव छोड़ दो। बाह्य भाव, मैं दुनिया हूं, संबंध हूं, वस्तुएं हूं। आंतर भाव, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, अहंकार हूं। इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि ये सब देखे जा रहे हैं और जो देखा जाता है वो मैं नहीं हो सकता। श्लोक का सार, तुम न शरीर हो, न मन हो, न विचार हो, न कर्ता हो। तुम तो अचल, नित्य, शुद्ध चेतना, अद्वैत आत्मा हो। बस इसी सत्य में बार बार स्थित हो जाओ। यही परिभावय है, यानी निरंतर चिंतन। एक पंक्ति में भाव, जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं, जो सब बदलावों को देख रहा है वही मैं हूं। अपने आप को निर्विकार, चेतन और अद्वैत आत्मा के रूप में अनुभव यानी ध्यान करें। मैं एक आभास यानी व्युत्पन्न चेतना या अहंकार हूं। इस भ्रम को त्याग दें और भीतर बाहर के भाव यानी द्वैत से मुक्त हो जाएं। आत्मा स्थिर और अपरिवर्तनीय है, ये चेतना है, और द्वैत यानी मैं और दुनिया अलग अलग से रहित है। मैं शरीर हूं, मैं सीमित हूं या मैं एक अलग व्यक्ति हूं, इस गलत पहचान को छोड़ें। बाहर और भीतर का भेद यानी भेदभाव खत्म कर दें। संक्षेप में ये श्लोक कहता है कि आप केवल साक्षी चेतना है, न कि शरीर या अहंकार।